घुईसरनाथ या घुसमेसरनाथ मंदिर भारत के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अधारा में सई नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर प्रतापगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर और अयोध्या से 145 किलोमीटर दूर बेला प्रतापगढ़ में स्थित भगवान शिव को समर्पित ये भव्य मंदिर लोगों की आस्था और अध्यात्म का केंद्र है। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में एक सरोवर के किनारे ब्रह्मवेता सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते। दंपति को कोई संतान नहीं थी, जिससे सुदेहा बहुत दुखी रहती थी। सुदेहा ने प्रार्थना की और सभी संभव उपाय किए, लेकिन व्यर्थ। निसंतानता से व्यथित होकर सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह उसके पति से कर दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती और उन्हें पास के सरोवर में प्रवाहित कर देती थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से घुष्मा ने एक बालक को जन्म दिया। इससे घुष्मा को अपमान हो गया और सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या के कारण एक रात उसने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसी सरोवर में फेंक दिया, जहां घुष्मा ने उन शिवलिंगों को प्रवाहित किया। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा दैनिक पूजा अर्चना में लग गए। सुदेहा भी उठकर अपना दैनिक गायन वादन करने लगी। घुष्मा की पुत्र वधू ने जब अपने पति के पलंग पर रक्त के धब्बे तथा शरीर के कुछ भाग रक्त से भीगे हुए देखे तो भयभीत होकर उसने शिव आराधना में लीन सास घुष्मा को सारी बात बताई। घुष्मा विचलित नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके पति सुधर्मा भी नहीं हिले। जब घुष्मा ने पलंग को रक्त से भीगा हुआ देखा, तब भी वो नहीं टूटी और बोली, इसने मुझे ये बालक दिया है, वही इसकी रक्षा करे, और शिव शिव जपने लगी। बाद में जब वो पूजा के बाद शिवलिंगों की पूजा करने गई तो उसने अपने पुत्र को आते देखा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा ना तो प्रसन्न हुई ना ही दुखी। उस समय भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पुत्र को मार डाला। घुष्मा ने भगवान शिव से कहा कि वे सुदेहा को क्षमा कर दें और उसे मुक्त करे। उसकी दानशीलता से प्रसन्न होकर शिव ने कहा कि वो उससे एक और वरदान मांगे। घुष्मा ने कहा कि यदि वे सचमुच उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो वे लोक हित के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करें और आप मेरे नाम से विख्यात हों। घुष्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और घुष्मेश्वर नाम धारण किया और उसके बाद इस झील का नाम साई पड़ा। यहाँ पर रोज बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी तो लाखों की संख्या में, कभी कभी तो करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए आप किस भगवान और देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं।